जरा सोचिए, आज से कोई 5,000 साल पहले की बात है। दुनिया के ज्यादातर हिस्से कह सकते हैं अभी ठीक से बसना ही सीख रहे थे। लेकिन उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कमाल की शहरी योजना थी, क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग थी। मतलब अपने समय से सदियों आगे। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के 4 सबसे शानदार नगरों के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके 4 कमाल की जगहों पर चलेंगे। धौलावीरा, जहां पानी को सहेजने का जादू था, फिर राखीगढ़ी, जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है, उसके बाद लोथल, जो उस जमाने का एक बड़ा बंदरगाह था, और आखिर में कालीबंगा, जहां खेती और कुछ खास रीति रिवाजों के सबूत मिलते हैं। और हाँ, अंत में इन चारों शहरों से मिली जानकारी को जोड़कर देखेंगे कि यह हमें क्या बताते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली और अपने समय से मैं कहूँगी बहुत ही ज्यादा आगे थी। अब बस सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहाँ सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हों, मतलब पूरा ग्रिड पैटर्न, जहाँ जमीन के नीचे नालियों का जाल बिछा हो आज के ज़माने की तरह। और सबसे कमाल की बात, इस्तेमाल होने वाली हर ईंट का साइज एक जैसा। ये उस वक्त के हिसाब से एक अर्बन रेवोल्यूशन था, एक शहरी क्रांति। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और हमारा पहला पड़ाव है धोलावीरा। ये जगह है गुजरात के कच्छ के रण में, एक द्वीप है खादिर बेट वहां पर। और यहाँ की इंजीनियरिंग, उफ, क्या कमाल की थी। इतनी जबरदस्त कि साल 2021 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी खास जगह है। धोलावीरा की जो टाउन प्लानिंग थी ना, वो अपने आप में बहुत यूनिक थी। ज्यादातर हड़प्पन शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, पर ये 3 हिस्सों में था। सबसे ऊपर किले वाला हिस्सा, कह सकते हैं कि यहाँ शासक वर्ग रहता होगा। फिर आता है बीच का शहर, जहाँ शायद बड़े बड़े अधिकारी रहते होंगे। और सबसे आखिर में था निचला शहर, जहाँ आम जनता बसती थी। तो ये जो बंटवारा है, ये एक बहुत ही साफ सुथरे सामाजिक ढांचे की तरफ इशारा करता है। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत एडवांस्ड सोच। लेकिन धोलावीरा की असली पहचान, उसकी सबसे बड़ी खासियत थी पानी को काबू करने की कला। सोची, कच्छ का रण, एक ऐसा इलाका जहां पानी की हमेशा किल्लत रहती है। वहां उन्होंने बड़े बड़े तालाब, बांध और नहरों का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क तैयार किया जो मॉनसून की एक एक बूंद को सहेज लेता था। वाकई ये उस दौर की सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में से एक था। किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं। और हाँ, ये सिर्फ इतिहास की दिलचस्प कहानी नहीं है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा सीधा यही सवाल पूछा गया था। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी धोलावीरा का नाम आए तो दिमाग में तुरंत वाटर मैनेजमेंट आना चाहिए। पानी की व्यवस्था तो थी ही कमाल की, पर और भी बहुत कुछ मिला है यहाँ। जैसे कि एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड जिस पर हड़प्पा लिपि के 10 अक्षर लिखे हैं। आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सोचिए ये कितना बड़ा रहस्य है। और ये उस लिपि का मिला सबसे लंबा नमूना है। इसके अलावा यहाँ की इमारतों में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और एक स्टेडियम जैसी खुली जगह भी मिली है। तो धोलावीरा वाकई में कई राज छिपाए हुए है। चलिए अब गुजरात से निकलते हैं और हरियाणा की तरफ चलते हैं। यहाँ है राखीगढ़ी। ये प्राचीन घग्गर सरस्वती नदी के मैदान में बसा है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, ये भारत में अब तक मिला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मतलब ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये एक फैला हुआ विशाल महानगर था। इसका साइज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। करीब 550 हेक्टेयर। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होगा ये। ये साफ बताता है कि हम किसी गांव या कस्बे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े शहरी केंद्र की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये उस सभ्यता का एक बहुत ही अहम सेंटर रहा हो। राखीगढ़ी को जो चीज़ और भी ज़्यादा खास बनाती है, वो ये है कि यहाँ हमें हड़प्पा सभ्यता के तीनों फेज, तीनों चरण के सबूत मिलते हैं। मतलब जब सभ्यता शुरू हो रही थी, प्री हड़प्पन, जब वो अपने चरम पर थी, मैच्योर हड़प्पन, और जब उसका पतन हो रहा था, लेट हड़प्पन। तो कह सकते हैं कि एक ही जगह पर हमें पूरी सभ्यता के उठने और ढलने की कहानी मिल जाती है।
तो इस बड़े से महानगर की खुदाई से हमें सिर्फ इमारतें और सड़कें ही नहीं मिली, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल का जवाब खोजने में भी मदद मिली। एक सवाल जो सालों से इतिहासकारों को परेशान करता रहा है। आखिर कौन थे ये लोग? कहाँ से आए थे जिन्होंने इतने कमाल के शहर बसाए थे? इसका जवाब हमें मिला राखीगढ़ी में मिले सैकड़ों कंकालों से। जब उनकी डीएनए की जांच की गई तो जो नतीजे आए उन्होंने इतिहास की कई किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। डीएनए एनालिसिस ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यहीं के थे, इसी भारतीय उपमहाद्वीप के। इस खोज ने उन सभी पुरानी थ्योरीज को चुनौती दी है जो कहती थीं कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। चलिए एक बार फिर गुजरात चलते हैं और इस बार हम जाएंगे लोथल। ये जगह साबरमती नदी के किनारे थी और इसे हड़प्पा सभ्यता का गेटवे टू द वर्ल्ड यानी दुनिया का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। ये उस जमाने का एक बहुत ही बिजी, एक बहुत ही जरूरी पोर्ट था जहां से दूर दूर तक समुद्री व्यापार होता। और लोथल का नाम आते ही जो एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है इसका डॉकयार्ड। मतलब एक ऐसी जगह जहां जहाज आकर रुकते थे, उनमें माल लादा और उतारा जाता था। और ये कोई आम डॉकयार्ड नहीं है, इसे दुनिया के सबसे पुराने, सबसे शुरुआती डॉकयार्ड्स में से एक माना जाता है। इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना। ये सिर्फ जमीन में खोदा हुआ कोई गड्ढा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही बारीकी से सोच समझकर बनाया गया एक बेसिन था जो सीधे नदी से जुड़ा था। और सबूत, यहाँ की मिट्टी में समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब समुद्री सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोथल का व्यापार समंदर के रास्ते मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। और अब हमारी लिस्ट का चौथा और आखिरी शहर कलीबंगा। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसा था। ये जगह हमें हड़प्पा के लोगों की दो बहुत ही अहम चीजों के बारे में बताती है। एक उनकी खेतीबाड़ी और दूसरा उनके पूजा पाठ या धार्मिक जीवन के बारे में। कालीबंगा को दो बड़ी खोजें सबसे अलग बनाती हैं। एक तरफ तो यहाँ दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला जुता हुआ खेत मिला है। इससे पता चलता है कि वो खेतीबाड़ी में कितने माहिर थे। और दूसरी तरफ ये इकलौता ऐसा हड़प्पन साइट है जहां एक लाइन से बनी हुई कई अग्निवेदियां यानी फायर ऑल्टर्स मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ वगैरह होते होंगे। तो ये थी 4 शहरों की कहानी। 4 अलग अलग शहर, 4 अलग अलग खासियतें। चलिए अब फटाफट इन सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं ताकि हर शहर की सबसे जरूरी बात दिमाग में बैठ जाए। ये एग्जाम के लिहाज से भी बहुत काम आएगा। तो एक नज़र में देखें तो धोलावीरा का मतलब है 3 हिस्सों वाला शहर और जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट। राखीगढ़ी यानी भारत की सबसे बड़ी साइट और डीएनए वाले सबूत। लोथल यानी पुराना डॉकयार्ड और समंदर पार व्यापार। और कालीबंगा मतलब जुते हुए खेत और अग्निवेदियां। बस ये 4 बातें इन 4 शहरों के बारे में याद रखनी है। इसको और भी आसान बनाना है तो चलिए हर शहर को एक छोटा सा टैगलाइन देते हैं। धोलावीरा द वाटर मास्टर्स, राखीगढ़ी द अनसीन मेट्रोपोलिस यानी वो विशाल महानगर, लोथल दुनिया का गेटवे और कलीबंगा एग्रीकल्चर का हार्टलैंड। ये छोटे छोटे नाम याद रखने में बहुत मदद करेंगे। सोचिए आज से 4,500 साल पहले इतने मास्टर प्लान शहर बनाए गए थे। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शहरी जीवन और हमारे अपने इतिहास के न जाने और कितने राज, कितनी कहानियां इन खंडरों की मिट्टी में दबी हैं, जो बस किसी के खोजने का